हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आज आपकी एक्सपायरी बहुत अच्छी गई हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में इंट्राडे और थोड़ा बहुत पोजीशनल के बारे में बात कर लेंगे, मतलब फ्राइडे और मंडे क्या हो सकता है। ठीक है। और मार्केट कहना क्या चाह रही है। ठीक है। मार्केट के ना बड़े सारे अलग अलग तरीके के ट्रेंड होते हैं, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो आजकल क्या हो रहा है मार्केट का, जैसे आज तो देखोगे तो आज तो एकदम अलग ही दिन था कि बहुत बढ़िया एक अप मूव दिखी, फिर उसके बाद एक डाउन मूव दिखी। देखो इधर क्या हुआ, यहाँ पे ना एक कैंडल इतनी बड़ी आई कि अब तुम यहाँ से बाय एंट्री करोगे तो तुमको स्टॉप लॉस नहीं पता, चलो इसके नीचे स्टॉप लॉस भी लगा दिया तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। देखो मूव ज्यादा थी और स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। और कुछ दिन पहले देखोगे तो क्या हो रहा है कि मार्केट बीच में रेंज में फंस जाती है। ठीक है। तो अभी ना क्या है, मार्केट एक बहुत बड़े रेसिस्टेंस लेवल पे है। जैसे निफ्टी है ना, जैसे मैंने आपको बोला था 18,100, 18,100 ले लो या 18,200, ये पूरा जो जोन है ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर 18,600, वो भी बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। 18,500 भी एक बड़ा रेसिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर चल रही है, आप मान के चलो कि 18,000 के ऊपर चल रही है, तब तक हमको बड़े ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छे दिन नहीं होंगे। कभी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाना पड़ जाएगा, बिग ट्रेड लेना पड़ जाएगा, एक दिन होल्ड करके पैसा बनेगा। कि जैसे इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में यहाँ मूव नहीं है। ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने ब्रेक करा और आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो देख रहे हो कितना एकदम पुल बैक भी डीप आ रहा है। कि अगर यहाँ पे अगर आपने सेल करा और यहाँ से वापस आ गया, एकदम कॉस्ट के पास आ गया, उससे भी नीचे निकल गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता ही है कितना वो हो जाता है, प्रीमियम डीके हो जाता है। ठीक है। तो या तो आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो, स्पॉट लेवल्स मतलब फ्यूचर लेवल को, फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो, तो उसमें तो प्रॉफिट बन सकता है क्योंकि उसमें बनता है आपका पॉइंट बाय पॉइंट। और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको 40-50 पॉइंट दिखते हैं तो बुक करो, एक सीधी मूव आती है उसी में एग्जिट करो। अपने टारगेट से छोटे छोटे टारगेट रख के जाओगे तो ही आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे अगर इधर देखोगे ये वाला हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसने बनाया, फिर जरा सा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। और स्टॉप लॉस कितना लगाओगे, अगर ये देखोगे तो ये मूव ही ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर एटीएम भी ले रहे हो तो 125 130 पॉइंट नीचे होगा अगर आप यहाँ कहीं एंट्री ले रहे हो। ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, और अगर आप यहाँ कहीं से पुट लेने की कोशिश करते हो, जैसे इसके नीचे लेते तो वापस ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो ये हमको जिगजैग मूव्स आने वाले दिनों में बहुत दिखने को मिलेगी। ठीक है। और कुछ दिन की बात है, उसके बाद एक साइड हम जरूर हो जाएंगे, या तो 18,500 को ब्रेक करके एक हम नया हाई 19 के या फिर 20,000 की तरफ निकलेंगे, या फिर हम वापस नीचे आने वाले हैं जो जिसके चांसेस ज़्यादा है नीचे के। तो आपको अगर याद हो तो मैं लास्ट वीडियोस में बोल ही रहा था कि 17,500 तक एटलीस्ट गिरना चाहिए। ठीक है। और मेरे हिसाब से मार्केट वहीं जा रही है। देखो हाई जो लगा था वो 18,180 के आसपास लगा है, उसको भी एक दो दिन हो गए। ठीक है। और यहाँ पे एक लो लगा फिर वापस लगा, तो आप देख सकते हो ये क्या लग गया, डबल टॉप लग गया। अगर ये डबल टॉप लग गया तो ये ऑलरेडी इस इधर आके एक्टिव हो चुका है। अगर ये एक्टिव हो गया तो ये जो लेंथ है इसको हम नीचे ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है। तो आप समझो कि हम थोड़ा बहुत बियरिश हो चुके हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करके ट्रेंड बन गई। यहाँ रिस्पेक्ट होगी और यहाँ भी रिस्पेक्ट होगी, सिंपल है। इसके ऊपर हम बाय करेंगे और यहाँ पे जो लेटेस्ट है इसके नीचे हम सेल करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो आपको पता है कि ये होता है एक डाउन ट्रेंड का फेज। ठीक है। ये लग गया, हाई लग गया, ये लो लग गया, ये लोअर हाई लग गया, ये लोअर लो लग गया, ये लोअर हाई लग गया, फिर ये लोअर लो लग गया। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे इस बड़े ट्रेंड के अंदर भी बहुत बड़े ट्रेंड होते हैं। ठीक है। यहाँ छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं, मतलब बड़े ट्रेंड के अंदर भी एक छोटा ट्रेंड होता है। अगर आप इसको एक बड़ा ट्रेंड मानोगे तो इसके अंदर ये एक छोटा ट्रेंड है। ठीक है। बड़े ट्रेंड के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लगा आपका हाई, ये लगा आपका लो, ये लगा आपका लोअर हाई, और यहाँ लगेगा आपका लोअर लो। और इस बड़े ट्रेंड के अंदर ये लगा हाई, यहाँ पे तो लो है ही है, और ये आपका लग गया, मतलब आप समझ के चलो ये लगा हाई, ये लगा लो, और यहाँ लगा लोअर हाई, और अब लगेगा लोअर लो। ठीक है। एक बार मैं इसको ना क्या चेंज करता हूँ, मैं ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है। तब आपको समझ आएगा। देखो एक तो आपका हो गया रेड वाले से जो मार्क करा है और ब्लैक वाले से, जो ब्लैक वाले से मार्क करा है वो आप समझो बड़ा ट्रेंड है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये समझो हाई। अब जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ वो है स्मॉल ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के अंदर का ट्रेंड। ये लगा लो, ये लगा लोअर हाई, और ये लगेगा लोअर लो। समझ रहे हो। तो हम क्या यहाँ पे खड़े होके सेल पोजीशन ले और स्टॉप लॉस लगा ले इधर का, तो क्या हम इस बड़े वाले ट्रेंड से
नया लोअर लो का टारगेट लेके जा सकते हैं भाई, ज़रूर लेके जा सकते हैं अगर आपको ट्रेंड की समझ है, क्योंकि मैंने अगर आज आपको याद होगा, मैंने आपको 41,400 पे बैंक निफ्टी की एक पुट दी थी, 41,200 की पुट 20 के आसपास बाय करने को, 20 से 25 के जोन पे। वो 20 तक आई, वापस 10 पे गई। वो 10 तक क्यों गई? तब मार्केट में ना ये वाला लेवल बन रहा था, जब बैंक निफ्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, पर मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का यहाँ का ही बन रहा था वो लोअर हाई। ठीक है, तब मैंने आपको दी थी कि जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक हाई लग चुका है बड़े ट्रेंड का। ठीक है, और वहां से गिरावट आ सकती है, तो स्टॉप लॉस हमारा इतना लगता और टारगेट मेरा इतना जाता अगर मार्केट में मूव आ जाती तो। वो 20 की ऑलमोस्ट 40 हुई थी, 38.8 का हाई लगा था, 95% की आरओआई हो गई। ठीक है, वो अगर ये वाली मूव आ जाती ना आज मार्केट में बैंक निफ्टी में, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी में आ जाती तो ये 20 की 100 या 200 भी हो जाती। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक बड़े ट्रेंड के अंदर भी छोटा ट्रेंड होता है, और अगर हम उस बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लें, जैसे यहाँ पे हम हाई मार्क करा, ये लो है, ये लोअर हाई है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो एक नया लोअर लो लगना चाहिए। अगर मार्केट का नया लोअर लो लगेगा तो जरूर ये 17,950 ब्रेक हो जाएगा और नीचे कहीं 17,900 या फिर 17,800 के आसपास लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत व्यू अपना बेरिश रखो, वैसे भी ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही, बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे तो डबल टॉप भी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर 18,075 के ऊपर मार्केट निकलती है, 68 है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो आप बाय कर लेना। 75 के ऊपर सस्टेन होती है तो 18,075 के ऊपर होती है तो देखो, सिंपल फर्स्ट टारगेट 18,100 का है। अगर इंट्राडे करोगे तो वो पहली मूव पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर बाद में अगर जब 18,100 ब्रेक होगा तब आप लेके चल सकते हो अपना टारगेट 18,150 एंड 18,175 और 18,200। 18,200 में 0.86 लेवल है, यहाँ पे एग्जिट करना ही करना, वरना मेरी पुट तो आ ही जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है, 18,075 के ऊपर बाय कर लो, ये आपके टारगेट हो गए, और सेल कब करोगे 18,000 के नीचे। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पे हमको एक सपोर्ट भी देखने को मिल गया है। जैसे 18,000 ब्रेक होता है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका 17,950, 17,950 के बाद ब्रेक होगा तो बड़े लेवल का लोअर लो लगेगा, सीधा टारगेट आपका 17,900 एंड 17,850 कल इंट्राडे का। कंसिडर सेल बिलो 18,000, कंसिडर बाय अबव 1875, इसके बीच में नो ट्रेड है। आप देख सकते हो मार्केट में एक बहुत जिगजैग मूव चलती है इस रेंज के बीच में, तो कल या तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऊपर निकल गया तो आपको बाय और सेल में तो पता ही है कहाँ करना है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि ये लगा हाई, ये लगा लो, और मैंने आपको यहाँ पे पुट दी थी ये सोच के कि यहाँ पे लगेगा लोअर हाई और हम यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस डे हाई का, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो यहाँ पे हाई लगा है और यहाँ पे लो लगा है और ये जो बड़ा लोअर हाई है, तो यहाँ से मार्केट इसको रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ कहीं बड़े लेवल पे लोअर हाई बना के नीचे जाएगी लोअर लो लगाने। अगर ये हो जाता ना आज तो बहुत मजा आता, पर अगर आज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब कल जैसे ये वाला लो ब्रेक हो रहा है, ये वाला जोन 41,235 है। ठीक है, 35 पॉइंट का मैं बफर ले रहा हूँ, या आपको इसके नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग आते ही सेल कर देना, और सीधा मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 41,200 का। अगर फिर 5 मिनट की क्लोजिंग आ गई 41,235 के नीचे, आप शॉर्ट करके चल सकते हो, वरना 41,200 के नीचे तो आंख बंद करके शॉर्ट कर देना। फर्स्ट टारगेट 41,070 के आसपास, सेकंड टारगेट सीधा 40,900, और इसके बाद का जो लेवल होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा जब ये वाला लो ब्रेक होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग एक लोअर लो लग जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस लोअर हाई के ऊपर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोअर हाई यही है, अगर इसके ऊपर आकर मार्केट सस्टेन होती है 41,500 पे, तो ऊपर स्पेस है 41,800 की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिगजैग होगी और एक रेसिस्टेंस जोन में होगी। जैसे यहाँ भी पहले एक बार फॉल कर गई तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि ऊपर आएगी और फिर फॉल कर जाएगी। तो 41,500 से लेकर 41,800 के बीच में ट्रेड करोगे बाय। बाय तो देखो करना तो है, क्योंकि एक स्विंग हाई ब्रेक होगा तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देके जाएगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर 41,500 के ऊपर बाय करोगे, मैं आपको बोलूंगा एक तो आपकी पोजीशन साइज बहुत कम होनी चाहिए और टारगेट भी छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीधा टारगेट आपका 41,600, 41,700 एंड 41,800, बस इससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं देना चाहता आपको, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बड़े लेवल दे दूँ तो अभी तक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ढंग से नहीं हुआ है। ऑल टाइम हाई
लगा हुआ है 41,850 के अराउंड। फिर भी मैं 150 पॉइंट का बफर लूंगा। जब तक 42,000 का लेवल नहीं टूटेगा हम बाई साइड में बड़ी पोजीशन या बिग ट्रेड नहीं लेके जाएंगे। बाकी अगर ब्रेकआउट होने से पहले कुछ प्री ब्रेकआउट वो दिखा रहा हो, मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, जैसे कि अगर सपोज करो ये है आपका ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, तो मार्केट एकदम ऊपर ऊपर आके सस्टेन होकर यहाँ क्लोज हो गई, तो हम रिस्क लेंगे बाय साइड का कि अगर कल जरा सा भी गैप अप हुआ तो इसी का सपोर्ट बना के बहुत ऊपर बड़ी मूव आएगी। ठीक है, वो हम तभी करेंगे जब मार्केट ऐसे बिहेव करेगी। जब तक नहीं करेगी तब तक हम बाय साइड नहीं लेके जा सकते। फिर से बताता हूँ, 41,200 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका 41,072 एंड सेकंड टारगेट विल बी 40,900 के आसपास। बाय करना है 41,500 के ऊपर सीधा 41,600 का टारगेट, 41,700 का टारगेट एंड 41,800 का टारगेट। और इसके बीच में देखो 250 पॉइंट की रेंज है। इसके बीच में जो भी होगा आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी आप वीडियो में न्यू हो तो। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।